Xiaomi 15 एक बेटर फोन है कंपेयर टू Samsung S24 प्लस। इस बात से कुछ लोगों ने अग्री करा, कुछ भाई थोड़ा सा ऑफेंड भी हो गए थे। Xiaomi के फोन पे 50,000 रुपीज क्यों स्पेंड करेंगे, मतलब वर्थ नहीं है। मत कर यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस ब्रांड पे वैल्यू नहीं लगती इतना पैसा स्पेंड करना तो मत कर। मेरे को बस फैक्ट्स की बेसिस पे बात करना पसंद है। जो चीज़ Xiaomi की बेटर लगी वो बेटर थी। बट ये बात मत बोला करो यार कि Xiaomi ने स्पॉन्सर कर दी। अगर Samsung की तारीफ कर देता तो फिर बोलते Samsung ने स्पॉन्सर कर दी। इस तरीके से मत खेलो। अब कमेंट्स में कुछ भाइयों ने पूछा थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करके Oppo Find X8 भी तो एक अच्छा ऑप्शन है, क्या इसको कंसिडर करना चाहिए। मैंने ऑफलाइन में इसका प्राइस चेक करा तो सेल स्मार्ट कैफे पे Oppo Find X8 फ्लैट 59,000 रुपीज़ का मिल रहा है, 256 GB वेरिएंट। एंड अगर परचेज करना हो तो डिस्क्रिप्शन में सेल स्मार्ट कैफे की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है। कहीं और सस्ता मिल रहा हो तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब Oppo Find X8 एक बहुत अंडररेटेड स्मार्टफोन है। इसकी ऐसा ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुई है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फ़ोन की रीसेल वैल्यू पर भी आ जाता है। जो फ़ोन मार्केट में अच्छा इतना चलता नहीं है, कम सेल होता है, उसकी रीसेल वैल्यू भी कम होती है। एंड वैसे भी ये ओप्पो का फ़ोन है। 70,000 रुपीज़ का ऑफिशियली लॉन्च हुआ। लोगों ने 65,000 का भी परचेज करा है बैंक ऑफर्स के बाद। अब करेंटली 59 के अराउंड मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया। मैंने ये फ़ोन सेकेंड हैंड परचेज करा, जस्ट 2 महीने पुराना। गेस करो कि इसका प्राइस क्या होगा। वेल, मुझे ये फ़ोन आफ्टर ऑल द नेगोशिएशन कॉस्ट करा 40,000 रुपीज़। एंड लेट्स से अगर आपको भी OLX या फिर कहीं पे किसी डीलर पे अगर सेकेंड हैंड मिल जाता है 2-3 महीने पुराना, मेरे फ़ोन की कंडीशन ब्रांड न्यू है, और अगर आपको भी ऐसी कंडीशन में मिलता है तो 40 से 43,000 रुपीज़ में ये फ़ोन टोटली वैल्यू फॉर मनी है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर नया परचेज करना हो तो क्या 59,000 रुपीज़ इस फ़ोन पर स्पेंड करने चाहिए, इसका जवाब भी दूंगा। और मैं इस वीडियो को बना इसलिए रहा हूँ। मेरा पिक्सल 7 खराब है, वो मैं 20,000 में भी दे दूंगा। मैंने Oppo Find X8 परचेज ही इसलिए करा है। मेरा पिक्सल 7 खराब है, वो मैं 20,000 में भी दे दूंगा। तो बिकॉज टाइप मुझे पता है 4 महीने बाद फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे स्टार्ट हो जाएंगे। Oppo Find X8 डेफिनेटली डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। कितना पुराना फ़ोन का टैग नए वाले रेट के साथ क्यों दे रहे हो वीडियो में? पुराने तो बहुत, कोई अपना पुराना फ़ोन कितने रेट में भी दे सकता है, तो 40,000 का क्या मतलब हुआ? प्राइस ड्रॉप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मेरा पिक्सल 7 खराब है, मैं 20,000 में ही दे दूंगा। तो वीडियो आगे में बताता हूँ, जल्दी से बात कर लेते हैं Oppo Find X8 की, जिसको मैं लास्ट एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ एज माई प्राइमरी फ़ोन। बिकॉज Xiaomi 15 से मैंने सिम कार्ड अपनी रिमूव कर दी थी। Xiaomi 15 भी काफ़ी टाइम से यूज़ करा था, तो एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर लेंगे, लाइक क्या डिफरेंस मैंने नोटिस करा इन दोनों ही फ़ोन्स में। 6.59 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ कमाल की एमोलेड डिस्प्ले में दी गई है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इनफैक्ट सेटिंग्स में जाके आप मैनुअली ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि कौन कौन सी ऐप 120 हर्ट्ज पे वर्क करे। ये सेम चीज़ Xiaomi 15 में भी पॉसिबल है। मैंने इन दोनों फोन्स में काफ़ी सारे क्रिकेट मैचेस देखे। वीडियो को टाइटल पुराने मोबाइल पे क्या सोच के 40,000 दिया है? पुराना फ़ोन तो कोई कितने का अपना फ्री में भी दे सकता है, नया मिल रहा है क्या? मूवीज देखी है, OTT प्लेटफॉर्म पे टीवी सीरीज भी देखी है। HDR10+ का सपोर्ट दोनों फोन्स में मिलता है। इनफैक्ट डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट दिया गया है। और जो पीक ब्राइटनेस है इन दोनों फोन्स की, वो तो बवाल है। Xiaomi 15 में पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स की है, और Oppo Find X8 में 4500 निट्स की है। बट अगर हम HBM ब्राइटनेस की बात करें, वो दोनों फोन्स में 1600 निट्स की है। जब मैंने आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में दोनों फोन्स यूज करे, तब नोटिस करा Oppo Find X8 की दे रहा है, दे रहा है। इतने बुरे दिन आ गए क्या वीडियो व्यू लेने के लिए? डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा ब्राइट है। अब नंबर्स ब्रांड कुछ भी क्लेम कर दे ब्राइटनेस रिलेटेड, बट रियल लाइफ वीडियो का टाइटल ओप्पो एक्सपीरियंस X8, में जो मैंने फील करा वो आपको बताया। वीडियो का टाइटल ओप्पो X8 का 40,000 में क्यों दे रहा है? पुराना फ़ोन तो कोई फ्री में भी दे सकता है। इतने दो मैं आपको क्लियर कर दूं कि Xiaomi 15 में सेटिंग्स में डिस्प्ले में सनलाइट मोड को मैंने अनेबल कर रखा था।
मेरे अकॉर्डिंग ये 1600 निट्स इन्होंने क्लेम करी है, बट ये शायद 1510 निट्स तक ही जाता है हाई ब्राइटनेस मोड में। बट ये कोई ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बिकॉज साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करोगे तो इतना डिफरेंस आप नोटिस नहीं कर पाओगे। बट जहाँ पे ओप्पो को एडवांटेज मिलता है वहाँ मिलता है, और एक जगह है जहाँ डिस्प्ले में एडवांटेज नहीं मिलता। ओप्पो फाइंड X8 में LTPO डिस्प्ले नहीं है, मतलब रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक नहीं जा सकता। Xiaomi 15 में LTPO डिस्प्ले दी गई है, 1 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट चला जाता है। बट ये कोई इतने बुरे दिन आ गए क्या वीडियो में व्यू लाने के लिए गलत गलत टाइटल दे रहा है। ये रीज़न मत समझ लेना कि दोनों में से कौन सा फ़ोन परचेज करना है। थोड़ा सा बैटरी बैकअप पे इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का, बट ये एक मेन रीज़न नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोनों फ़ोन्स में जो एमोलेड डिस्प्ले मिलती है वो कमाल की है। डीप ब्लैक्स तो देखने को मिलते ही हैं। सिर्फ एक चीज़ है, आउट ऑफ द बॉक्स ना मैं फ़ोन यूज़ करा, कलर्स मुझे थोड़े नेचुरल से लग रहे थे, तो मैंने डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके विविड सेलेक्ट कर लिया जो कलर मोड है, और उसके बाद कलर्स काफ़ी पॉप हो रहे थे, काफ़ी थोड़े और सैचुरेटेड आप कह सकते हो, बट अच्छे लगते हैं देखने में। ओप्पो फाइंड X8 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा जस्ट लाइक Xiaomi 15, बट ऐसा नहीं है। इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है। प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से। ऐसा नहीं है ये फास्ट नहीं है, जस्ट थंब को रेस्ट करोगे फ़ोन को अनलॉक कर देगा ये, बट जब भी थंब को रेस्ट करोगे तो आंखों में चुभने वाली ब्राइटनेस इरिटेट कर देती है, स्पेशली जब आप सुबह सो के उठते हो, और ये चीज़ मैंने हर बार नोटिस करी है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स ज़्यादा फास्ट होते हैं, फिंगर्स पे कुछ लगा हुआ हो, थोड़ी सी वेट हो, तो भी फ़ोन को अनलॉक कर देते हैं, तो देना चाहिए था। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन फ्रंट एंड बैक में दी गई है ओप्पो में। Xiaomi 15 में प्रोटेक्शन के लिए Xiaomi शील्ड ग्लास का यूज़ करा है फ्रंट में, जो Xiaomi क्लेम करता है कि ये लास्ट जनरेशन गोरिल्ला ग्लास विक्टस से बेटर है, और बैक साइड पे कौन सा ग्लास है ये अनस्पेसिफाइड, इन्होंने कहीं नहीं बताया कि ये कौन सा ग्लास है। दोनों ही फोन्स देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव फील होते हैं, उसी के साथ साथ जो इन हैंड फील है वो भी बहुत अच्छी है। एक तो ना दोनों का वेट बहुत कम है, Xiaomi 15 192 ग्राम्स के राउंड है, ओप्पो फाइंड X8 का वेट 193 ग्राम्स के राउंड है, तो बहुत ही लाइट वेट से ये फ़ोन्स हैं। मैंने काफ़ी देर इनमें क्रिकेट मैचेस तक देखे हैं, बिल्कुल भी एक बार ऐसा फील नहीं हुआ कि अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं। इनफैक्ट दोनों फ़ोन्स इतने ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं हाथ में। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आईफोन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब उन्होंने इन दोनों फ़ोन्स को होल्ड करके देखा तो उन्हें एक्चुअली में ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने एक आईफोन ही होल्ड करा हुआ है। साइड में एल्यूमिनियम का फ्रेम, जो कीज़ दी गई है ना, पावर बटन और वॉल्यूम कीज़ हैं, उनका टैक्टाइल बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है। इवन ओप्पो फाइंड X8 में अलर्ट स्लाइडर भी दिया है फ़ोन को साइलेंट पे, रिंग पे करने के लिए। आयर ब्लास्टर दोनों फ़ोन्स में दिए गए हैं। अब बैक साइड पे इवन जो ग्लास है वो फ्रॉस्टेड ग्लास है, तो कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्रीमियम फील दे रहे हैं। थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की बात करें, दोनों फ़ोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ आते हैं और कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स के साथ आते हैं। जब भी मैं कोई ऐप ओपन या क्लोज करता हूँ तो जो एनिमेशन है वो एकदम स्मूथ कर दिया है। एंड्रॉयड 14 में अच्छा था, बट एंड्रॉयड 15 के साथ एनिमेशंस बहुत अच्छे कर दिए हैं। Xiaomi 15 में भी, ओप्पो फाइंड X8 में भी। इसके अलावा जितना भी आपको फ़ोन को कस्टमाइज़ करना है, आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज़ करना है, ऐप आइकन्स हो गए, विजेट्स हो गए, सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट AI फीचर्स दोनों फ़ोन्स में है। सर्कल टू सर्च तो बहुत कॉमन हो गया है। इसके अलावा इनकी जो गैलरी ऐप है उसमें इमेजेस को एडिट करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस अब आ गए हैं। आपको इमेज को ज़्यादा एनहांस करना हो, बैकग्राउंड से कोई सब्जेक्ट रिमूव करना हो, बहुत ईजिली आप इनमें कर सकते हो। हाँ, AI फीचर्स अभी भी उतने नहीं हैं जितने आपको लेट्स से सैमसंग के फ़ोन्स में मिल जाते हैं, बट सैमसंग के फ़ोन्स की आजकल कहानी कुछ अलग चल रही है। ओप्पो में स्मार्ट साइड बार मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा। बेसिकली जो ऐप्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करा था उन्हें मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, एंड सिंपल क्लिक में सारी ऐप्स एक्सेस कर सकता हूँ मैं। ऐप्स को लॉक करना हो, ऐप्स को हाइड करना हो, ये सब आप दोनों फ़ोन्स में कर सकते हो। इवन डुअल ऐप्स का प्रॉपर सपोर्ट भी दिया गया है। दोनों फ़ोन्स में 2 फिजिकल सिम के साथ आप एक ई सिम भी यूज़ कर सकते हो। 3 सिम्स नहीं यूज़ कर सकते, या मतलब समझ जाओ 2 फिजिकल सिम यूज़ कर लेना, या 1 फिजिकल सिम, 1 ई सिम। कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिलेटेड कोई इश्यूज़ मैंने फेस नहीं करे हैं। ट्रस्ट मी, जो इश्यूज़ हैं वो टेलीकॉम ऑपरेटर से रिलेटेड चल रहे हैं, जियो के साथ, वोडाफोन के साथ। एयरटेल फिलहाल थोड़ा सा ठीक चल रहा है। तो 5G कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर मैं बताऊँ मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने कोई कॉल ड्रॉप भी नोटिस नहीं करा। वाईफाई 7 का सपोर्ट भी इनमें दिया गया है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी अच्छी है, बिकॉज ब्लूटूथ स्पीकर से बहुत ज़्यादा मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करके म्यूज़िक एंजॉय करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इनसे पूछोगे कि हैप्टिक्स कैसे हैं, तो जैसा इन फ़ोन्स के प्राइस हैं, हैप्टिक्स भी उतने ही कमाल के हैं। आपको फील होगा कि आप एक फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। इनफैक्ट ओप्पो फाइंड X8 में
नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवर और हमारे साथ मौजूद हैं कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार कॉमरेड साहब। नमस्कार जी सभी को। दोस्त, डेमोक्रेटिक कंट्री में है कि जब नागरिक हैं वो देश में क्या हो रहा है इसकी चिंता कर रहे हैं, टेरर पे बात, नफरतें मन में एक पार्टी अपना बोल रही है। कॉमरेड साहब जी, आपको भी 50 साल से ज्यादा समय हो गए सार्वजनिक जीवन में। मुझे याद है 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि वी विल लीड इंडिया विद 1000 cuts। 1972 की बात है और उसके बाद आज तक आतंकवादी यहाँ आते गए, हमला करते गए। तो मैं आपके द्वारा देश के जनता को ये बता दूं, याद करने की बात है कि 2001 में पार्लियामेंट का अटैक हुआ दिसंबर। तो पर इंडिया में क्या हो रहा है? हमला हुआ दिसंबर 2005 में। मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग हुई जुलाई 2016 में। मुंबई आउटलेट हुआ नवंबर 2008 में। पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ 2016 में। दिल्ली टेरर स्ट्राइक हुई सितंबर 2016 में। और पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हुई 2019। तो ये तो चलता है। और इस संदर्भ में मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। बात कि आज एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल समिट पार्लियामेंट भाई, वहाँ चर्चा की, सबकी राय की। देश आपके साथ खड़ा है, तुम जैसा विपक्ष का नेता नहीं तो आपके साथ नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक, मासूम टूरिस्ट गोली चलाने, आतंकवाद से वो अपनी जो इशू पाकिस्तान, वो दुनिया के सामने लाना चाहता है। और उसी संदर्भ में वो सोचता है कि हमारी जो मिलिट्री सिस्टम है पाकिस्तान का ऊपर ये तो हुई टेरर अटैक्स। तो मैं क्यों कहता हूँ कि सब बनाना चाहिए। मेरे पास पहली बात एक रेजोल्यूशन पास हुई यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसमें जो देश की भावना है वो स्पष्ट तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्टेजों पर पहुंचे कि हम साथ साथ खड़े हैं देश की कक्षा। इसके मतलब